दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार होती NM न्यूज। आज मैं आया हूँ हरदार वाजपेयी जी के पास, जो युवाओं में एक प्रतिष्ठित है और युवाओं को बहुत प्यार करते हैं। और आज में इनका विषय रहेगा हरदार वाजपेयी जी से, एडवोकेट जो हैं, जो नए साल पे लोगों को शुभकामनाएं और 2022 का CM कौन होगा इनको लेके और युवाओं की सोच को लेके, इन 3 विषय पे बात होगी। सर, पहली बार तो आपको मैं NM न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। सर, 2022 में CM कौन बनेगा, इस पे विषय में आप थोड़ा बताइए सर। पतित पावन गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी से मैं सभी प्रदेशवासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। गोला नगर वासियों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और सभी गोला नगर वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। 2022 में CM ये तो जग जाहिर ही है जी सर कि CM कौन बनेगा। जी सर। CM वही बनेगा जी जिसने भगवान राम का जी सर मंदिर का निर्माण कराया। वेरी गुड सर। CM वही बनेगा जिसने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और बाबा विश्वनाथ को जो है एक मुग़लों के आतंक 500 साल पहले जो उन्होंने आतंक किया था उससे मुक्त कराया। CM वही बनेगा जो युवाओं के हित की बात करता है, जो टैबलेट युवाओं को देता है, TT और ये जो भी भर्ती हुई हैं निष्पक्ष हुई हैं, किसी प्रकार की जो है दलाली घूसखोरी नहीं हुई है। वही CM बनेगा जो युवाओं की दिलों का धड़कन है, युवा है। योगी आदित्यनाथ जो कि एक संत पुरुष हैं, वही CM बनेंगे, दूसरा कोई। देखिए, यहाँ पे हरदार वाजपेयी ने बहुत ही सिद्ध कर दिया कि CM वही बनेगा जो अयोध्या में मंदिर का निर्माण किया और विश्व काशी में एक मंदिर का। और सही बात है कि जो काम सत्ता में सबसे पुराने चल रहे थे, लेकिन योगी जी ने इस चीज़ों को ख़त्म किया और एक नया निर्माण किया। सर, दूसरा क्वेश्चन जो है कि जो आज के जो इलेक्शन चल रहे हैं BJP सरकार में, इसमें सबसे बड़ी भूमिका आप किसकी देख रहे हैं? इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका है जी सर, जो कि एक संत पुरुष हैं। उन्होंने कभी भी जो है जनता के लिए हमेशा कार्य किया है। जी सर। अपने परिवार अपने घर को छोड़ करके उन्होंने हमेशा देश की जनता और देश के बारे में सोचा है। जी सर। उन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। दूसरी भूमिका माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है, जी सर। जो भी एक संत पुरुष हैं, मठ के मठाधीश हैं। जी सर। और जो उन्होंने इन 5 सालों में यूपी की जनता के लिए कार्य किए हैं, भय मुक्त समाज का वातावरण बनाया है। माफिया जो कि जिनके फ़ोन पर भर्तियां होती थी, जिनके फ़ोन पर ज़मीन पर कब्जे होते थे, वो आज घुटनों के बल और नाक रगड़ रहे हैं। जी सर। तो आज जनता भय मुक्त है। जी सर। तो योगी जी के अलावा नंबर 1 CM देश के हैं और वही हमारे जो हैं, उन्हीं के कार्यों बल पर जो है यूपी में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। सर, हरदार जी, एक चीज़ आपसे मैं और कुछ जानता है, आप एक एडवोकेट भी हैं, आप सारे संविधान को भी जानते हैं। अच्छा, आप इन चीज़ों को देखते हुए अपने युवाओं पर क्या ऐसी सरकार करे कि जो युवा नशे में जा रहा है, क्योंकि 50 नहीं 60-70% जो नशे में जा रहे हैं, आप भी देख रहे हो, इसके लिए क्या कठोर कदम रखे सर? अभी हमारी सरकार युवाओं के लिए प्रयासरत है। अभी योगी जी ने जो सरकारी नौकरी TT परीक्षा में उनको जो है भर्ती दी है। युवाओं को अभी योगी जी ने टैबलेट दिए हैं। मोदी जी युवाओं के लिए नित्य निरंतर सेमिनार और बैठक करते रहते हैं। परीक्षाओं के समय विभिन्न प्रकार मोदी जी खुद आकर बच्चों को पढ़ाते हैं एक मंच के माध्यम से और युवाओं को नई दिशा दिखाते हैं। और रही नशे की बात, तो नशे के लिए इस पर सरकार ध्यान दे रही है और हमारी 2022 में सरकार बनेगी तो जो है नशे का कारोबार, जो भी थोड़ा बहुत जो नशा माफिया हैं, इनको जेल में डाला जाएगा और युवाओं को नौकरी देकर उनको उचित सम्मान दिया जाएगा। सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अभी मोदी साहब का एक चल रहा था भाषण, उसमें कहा था कि जो भारत भर में जो गाड़ियां आती थी वो वहां पे जाके कटती थी, तो उस विषय में आपका क्या कहना चाहिए?
कि जो गाड़ी व्यापारी थे जो हाँ, ये मेरठ के मेरठ के सोतीपुर गांव का है, शहर था। वहाँ जो है एक विशेष समुदाय के व्यक्ति जो थे, जो कि जो चोर बाज़ार लगाते थे, चोरी की गाड़ियों को काटते थे, उनको ठिकाने पे लाने का प्रयास किया है। आज वही जो माफिया थे और लोगों की खून पसीने की कमाई से जो गाड़ी होती थी उसको चोरी करके वो कटवाते थे, आज वो जो है ठेला लगाकर कपड़े बेच रहे हैं। और अब आज पूरा मोहल्ला जो है, जो वहाँ का शहर, जो छोटा सा कस्बा था मेरठ का, आज वो अपनी जो है औकात पर हैं। ये योगी जी की सरकार है, यहाँ अपराध मुक्त, भय मुक्त उत्तर प्रदेश है। आज बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े उद्योग धंधे के लिए जो हैं नंबर 1 उत्तर प्रदेश हो रहा है। और यूपी की तरफ हर व्यक्ति, हर बड़े बड़े व्यापारी, हर कंपनी की यूपी की तरफ निगाह है। जब बड़ी बड़ी कंपनियां यूपी में आएंगी तो हमारे रोज़गार स्वतः बढ़ेंगे। जी सर, आपको बता दें यहाँ पे हजारी जी ने अपने आवास पे बीजेपी का सबसे बड़ा झंडा भी लगा कर, मैं थोड़ा वहाँ भी जाना चाहता हूँ सर, थोड़ा पुनः, क्योंकि आप काफ़ी बीजेपी समय से आप बीजेपी से जुड़े हैं और काफ़ी समय से हमने देखा, आपने जुड़ा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाजपेयी जी ने पूरी तरह से बीजेपी में रंगे हुए हैं, जैसे उनका झंडा इस हिसाब से घूम रहा है, वैसे वो बीजेपी के प्रचार में हमेशा रहते हैं। सर, बीजेपी को जब आपने ज्वाइन किया था उसमें आपने कौन ऐसी चीज़ें को देखी जिसे आप उनको देख के आपका दिल जो हमेशा बीजेपी करता है? हम जब से जन्म लिया है, जब से वोट डाल रहे हैं, तो हमें संस्कारों में भारतीय जनता पार्टी और हिंदू समाज के संस्कारों को हमारे पूर्वजों ने दिया है। भारत देश के प्रति प्रेम संस्कार मिले हैं। तो एक हमने क्या, हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे बाबा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मेरे पिताजी भूतपूर्व सैनिक रहे हैं, और तो उन्होंने देशभक्ति तो हमारे परिवार में शुरू से रही है और हमको जन्मजात मिली है। तो एक जो देशभक्ति पार्टी है, जो देश के बारे में सोचती है, जो भारत माता की जय के नारे लगाती है, वंदे मातरम के नारे लगाती है, और धारा 370 हटाती है, और इसी तरीके से जो देशभक्त के लिए कार्य करता है, उसी पार्टी को हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है। भारतीय जनता पार्टी एक हमारी एक जननी कह सकते हैं, क्योंकि हमें जन्मजात मिली है। और मेरे पिताजी भी इसी झंडे के नीचे अपना हमेशा जीवन बिताया, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा मैं भी इसी पिताजी के ही नक्शे कदम पर चलकर भारतीय जनता पार्टी और जो मातृभूमि के लिए जो सोचती है, मातृभूमि के लिए लड़ती है, उसमें भी मैं भी अपना जीवन व्यतीत करूँ। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि नव वर्ष आने वाला है, 2022 की शुरुआत है, उस विषय में आप अपने क्या दर्शकों को संदेश देना चाहते हैं, और जनपद लखीमपुर गोला वासियों को क्या? सभी लखीमपुर और गोला गोकर्णनाथ के वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि हिंदू नव वर्ष चैत्र मास में आता है, लेकिन एक परंपरा है युवाओं में, तो इसलिए उसका भी निर्वहन करना ज़रूरी है। इसलिए सभी देशवासियों को, गोला नगर वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आपकी बात हो रही थी हरदास वाजपेयी से, जो एडवोकेट, उन्होंने बीजेपी के नियम को लगा के यहाँ तक युवाओं को लेके और नए वर्ष को लेके, और यहाँ पे गाड़ी चोरी जो बाहर से आके उस मेरठ में जाके बिकती थी, उसका भी उन्होंने खुलासा किया। मैंने रनका होती कैमरामैन सुरम मिश्रा के साथ, जय हिंद।